हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा इंडियन हिस्ट्री का 4th चैप्टर है। इसमें कुछ मेन क्वेश्चन रह गए थे, बाकी मैंने चैप्टर तो आपको करा दिया है। मेन क्वेश्चन रह गए थे जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको अपने ध्यान से पढ़ना और लिख भी लेना। वैदिक काल हमारा 4th चैप्टर है हिस्ट्री का। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किससे इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? 10 मंडल और 128 सूक्त। त्रि नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने का वशीकरण का वर्णन है? अर्थवेद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल है। अध्यात्मक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेयी के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई? उपनिषद से। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान, अभी उसे चिनाव कहते हैं, जो हमारे चिनाव नदी है उसको पहले अस्किनी कहते थे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शल्वसूत्र। बाकी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट है यहाँ पे। वैदिक काल में जो प्रमुख शब्द थे वो किसको क्या बोला जाता है, वर्तमान में क्या बोला जाता है और पहले क्या बोला जाता था आधुनिक में। प्राचीन में क्या बोला जाता है और आधुनिक नाम अभी मैं बता रही हूँ। गाय को पहले कहते थे अघन्या, राजा को कहते थे गोप, अतिथि को कहते थे गोहंता, धनी व्यक्ति को कहते थे मोमत, युद्ध को कहते थे गविष्ट गेसु गम्य, पुत्री को कहते थे दुहिता, अनाज को कहते थे धान्य, मरुस्थल को कहते थे धन्य, उपजाऊ भूमि को कहते थे उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि को कहते थे खिल्य, हल से बनी नालियों को कहते थे सीता। प्राचीन ये नाम रहे और आधुनिक जो हमारे नाम हैं ये रहे। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? सामवेद। मैं सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ आपको जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना अगर आप अपनी तैयारी को एक 100% लेवल में ले जाना चाहते हैं तो। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं को पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एवं आभूषण के लिए होता है। परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्के, कोइंस के लिए। पुरुष मेद प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। नीचे चार्ट है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इस चार्ट को मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारा चार्ट है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद कौशिक ऐतरेय सूक्त कितने हैं? 10 और 28। उपनिषद कौशिक ऐतरेय, अरणक ऐतरिक कौशिक, अध्यक्षा होर्तु, वेद पर्वतक, आयुर्वेद, प्रजापति। तो ये हमारे चारों वेद हैं। इसमें लिखा हुआ है जो जो इनके अंदर हुआ था वो बताया गया है। थोड़ा एक नज़र इस चार्ट पर भी डाल देना आप लोग। पारसियों के ग्रंथ है जिन अवश्यता में जिस अहुरमद्दा का वर्णन मिलता है उसे असुरों का देवता कहते हैं। बाकी महत्वपूर्ण इस चैप्टर में एक चार्ट है ऋग्वैदिक नदियाँ जो प्राचीन नाम थे और अभी आधुनिक जो नाम है। झेलम का प्राचीन नाम विस्त था, ब्यास का विपाशा, घग्गर का दृष्टदती, कुरुगम नदी का कुरुमु, काबुल का कुंभा, गंडक नदी का सदानेरा, चिनाब का अश्वनी, सतलज का सतुद्री, गोमती का गोमल, सिंध का सिंधु, गग्गर का सरस्वती, सोहन का सुषोमा, स्वात का सुशास्त्र। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं झेलम का प्राचीन नाम बताएं, तो प्लीज़ एक चार्ट भी देख लेना आप। बाकी इनमें क्वेश्चन जो बचे हैं, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बुगजकोई अभिलेख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृत की धुरी समझा जाता है? अंग मगध। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इसे गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि और कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दशहरा युद्ध पर्णशी नदी के तट पर लड़ा गया।
दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या है? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखनीय यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में है? संस्कृत में है। सत्यमेव जयते शब्द के किस ग्रंथ से लिया गया? मुंडकोनिषद। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। जीवोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक का कहलाता था उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्रह्मांड ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्रह्मांड में। सूल्व सूत्र किस विषय संबंधित है? ज्यामिति। असतो या सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाले कन्या को कहा जाता था अमाजु। वैदिक काल का द्विज श्रेणी में कौन सा शामिल है? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। इस नदी तमाम नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। ये हमारे वैदिक काल के जो मेन क्वेश्चन जो हमारे पीसीएस के लिए आने वाले हैं और इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना और अच्छे ध्यान से देख लेना। उतना टफ ही नहीं है इनको याद करना, आप इजीली इनको याद कर सकते हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तो रिपीट एंड रिपीट करके इस वीडियो को आप देख सकते हो और आराम से इन क्वेश्चन को लिख भी सकते हो और या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिलती रहें और आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। आने वाले एग्जाम में आप बिल्कुल 100% बेस्ट दोगे। थैंक यू।